एकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूनिटी रिजोल्यूशन फॉर पीस पास्ड? शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन, एट द टाइम ऑफ द कॉन्गो संकट के समय, क्यूबन क्राइसिस के समय, स्वेज संकट के समय या कोरिया संकट के समय। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, एट द टाइम ऑफ द कोरिया क्राइसिस। कोरिया संकट के समय जून 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था। अदर ऑप्शन देखते लेते हैं। कॉन्गो संकट यह 1960 में हुआ था। एट द टाइम ऑफ क्यूबन क्राइसिस, जो क्यूबन क्राइसिस है यह अक्टूबर 1962 में हुआ था। इसे अक्टूबर संकट के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड ऑप्शन, स्वेज संकट यह 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और करेक्ट? विश्व व्यापार संगठन से संबंधित यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको इसमें से सही स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ए एंड सी इसमें सही है। WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है राष्ट्रों के बीच ग्लोबल ट्रेड रूल से संबंधित डीलिंग करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में कराकस समझौते के द्वारा की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन बी ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि WTO की स्थापना गेट को रिप्लेस करके किया गया था। एंड सी इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। ये राइट है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में ही विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिकम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष एजेंसी कब बनी थी? इसके फर्स्ट ऑप्शन है 1945, सेकेंड ऑप्शन है 1946, थर्ड ऑप्शन है 1947 और फोर्थ ऑप्शन 1948। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही हुई थी, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय 1946 में इसे UNO की एक विशिष्ट एजेंसी बना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू? आपको बताना है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? इंटरनेशनल ट्रेड से, साइबर क्राइम से, प्रिवेंशन ऑफ वॉर से और क्लाइमेट चेंज से। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, साइबर क्राइम से। बुडापेस्ट कन्वेंशन पर कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है जिसे हम साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन या बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। यह फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इंटरनेट और कंप्यूटर से बढ़ रहे अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने और उससे बचाव, उसके रोकथाम के लिए किया गया था। इसकी स्थापना 23 नवंबर 2001 में 67 देशों द्वारा सिग्नेचर किया गया था, जिसे 1 जुलाई 2004 में प्रभावी इफेक्टिव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी इज रिटन बाय? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन लुसियन पाई, सेकेंड ऑप्शन G. एलमंड, थर्ड ऑप्शन अर्नेस्ट बर्कर और फोर्थ ऑप्शन SP हटिंगटन। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, SP हटिंगटन। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी हटिंगटन के द्वारा लिखी गई 1968 में
लिखी गई यह पुस्तक है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक प्रणालियों और राजनीतिक संस्थानों में परिवर्तन से संबंधित अपने विचारों को व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डील्स विद द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स? संयुक्त राष्ट्र का कौन सा चैप्टर विवादों के प्रशांत निपटान से संबंधित है? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 4? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, चैप्टर 6। यह यूएनओ चार्टर का चैप्टर 6 विवादों के सेटलमेंट से संबंधित है। इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। यूएनओ चार्टर का फर्स्ट चैप्टर, यह आर्टिकल 1 और 2 जिसमें उनके उद्देश्य और सिद्धांत को दिया गया है। सेकेंड चैप्टर में आर्टिकल 3 to 6 मेंबरशिप सदस्यता से संबंधित है। चैप्टर 3 आर्टिकल 7 to 8 यह उनके अंगों, उनके ऑर्गेन्स से संबंधित है। यूएनओ के जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो चैप्टर 3 में डिस्क्राइब किए गए हैं। एंड 4th चैप्टर, यह जनरल असेंबलीज महासभा से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 9 से 22 तक दिए गए हैं। एंड 5th चैप्टर आर्टिकल 23 से 32 यह सुरक्षा परिषद से संबंधित है। एंड 6th चैप्टर आर्टिकल 33 से 38 यह विवादों के सेटलमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र का शब्द इसमें से कौन दिया है? वुड्रो विल्सन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉर्ज बी बुश एंड बिल क्लिंटन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र का शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रिटेड द वर्ल्ड in various ways. The point, however, is to change it. From which book of Karl Marx this statement has been cited? यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कार्ल मार्क्स के किसी बुक का है। आपको उन बुक को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना कि किस बुक का ये स्टेटमेंट है कि दार्शनिकों ने केवल दुनिया को विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है, हालांकि बिंदु इसे बदलने के लिए है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, थीसिस ऑन फायरवर्क, जिसमें मार्क्स ने फिलोसफर्स पर यह स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशंस? इसमें से कौन सा देश है जिसका अपना संविधान नहीं है? फ्रांस, सऊदी अरबिया, स्वीडन और रसिया? देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, सऊदी अरबिया, जबकि अदर ऑप्शन फ्रांस, स्वीडन एंड रसिया का हर देश का अपना एक लिखित संविधान है। सऊदी अरबिया के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ऐसे 6 कंट्रीज़ हैं जिनके रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, जिसमें फर्स्ट है ब्रिटेन, इज़राइल, लीबिया, न्यूजीलैंड, ओमान एंड सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has argued that from an objective reality, international politics is a world of our making? इसमें से किसने एक वस्तुगत वास्तविकता से बहुत दूर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे बनाने की दुनिया है के रूप में यह तर्क दिया है? रियलिस्ट, फेमिनिस्ट, आइडियलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कंस्ट्रक्टिविस्ट। यह रचनावादी या निर्माणवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमारे द्वारा बनाई गई दुनिया यानी निर्माण के रूप में व्याख्या करते हैं। इस प्रकार आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।